हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चंस। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, इवन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज टू मैट्रिसेस डजंट इक्वल टू दीज टू मैट्रिक्स। आपको दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है और दो मैट्रिक्स यहाँ पर, जस्ट आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है। ओके, सो इसको करने से पहले अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन आस्क करूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 into 3 और 3 into 5 हमेशा इक्वल होते हैं कि नहीं? आपका जो आंसर यहाँ पे आने वाला है 15, वही आंसर यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 into 2 ऑलवेज इक्वल टू 2 into 4, ये चीज़ आपको पता है ना। अब आप ये देखेंगे कि क्या टू मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स ये वाली गिवन है सेम टू सेम ये है एंड द सेकेंड वन इज ये। तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं। यहाँ फिलहाल तो आपको प्रूव करना है कि ये डजंट इक्वल, प्रूव मतलब इक्वल नहीं होते हैं। सो लेट्स चेक। आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता ही है, आपने सिंपल बस मल्टीप्लाई करनी है। सो इसमें चाहे आप पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, उसकी एक इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए एंड देन इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए और उसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ओके, सो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5 -1 6 7 एक मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स आपको गिवन है एंड द सेकेंड वन इज 2 1 3 4। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको अच्छे से करना आता है। रो इनटू कॉलम होता है, तो इस रो की आपको कॉलम में करनी है। 5 2 10 देन -3, 5 1 5 एंड देन -4। सिमिलरली आपको सेकेंड रो को उठाना है और उसकी कॉलम में मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देना है। 7 3 21, सिमिलरली 6 1 6, 7 4 28। सो ये आ जाएगा आपका 7 5 -4 1, ये हो जाएगा आपका 33 एंड 34। सो ये आपका एक पार्ट आ गया है इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आप इसको इधर सॉल्व कीजिए। 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स के आपको एलिमेंट गिवन है। 5 -1 6 7, तो इसमें भी आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। रो को उठाना है एंड देन कॉलम में मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है। 5 2 10 प्लस 6 1 6, 2 1 -2 एंड प्लस 7 1 7, 3 5 15, 6 4 24, -3 एंड देन 28। सो ये आ जाएगा आपका 16 देन 7 -2 +5 9 2 1 3 39 एंड ये आ जाएगा आपका 25। तो आप दोनों इक्वेशंस को देख ही सकते हैं, एक भी एलिमेंट आपका सेम नहीं आ रहा है और वो अलग बात है अगर एक एलिमेंट आ भी जाता तो भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती। सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होना इक्वल होना ज़रूरी है। सो आप देख ही सकते हैं, यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट डजंट इक्वल टू सेकेंड, हेंस वी कैन से दैट, यानी जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि सिंपल आप मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 3 या 3 into 5, 2 into 4 या 4 into 2 वो हमेशा इक्वली आना है, बट आपका मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपने देख भी लिया है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो नाउ 14 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और सिमिलरली इसमें भी आपको प्रूव करना है दैट दीज टू मैट्रिक्स डजंट इक्वल टू दीज टू मैट्रिक्स। सो ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वो आपकी जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट वो 2/2 का था और ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी आप ऐसे ही सिंपल सॉल्व करना है। रो इनटू कॉलम स्टार्ट कर दीजिए और आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। सो ये हो जाएगा -1 0 एंड देन 6। इसकी अब आपको सेकेंड कॉलम में करनी है। 1 -2 प्लस 9 0 2 एंड देन 4 की 3 में 12। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 0, ये तो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगी एंड देन 0
-1 0, इधर करनी है 0 +1 एंड +0, -1 0 0। इसकी अब आप सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 +0 एंड देन 0 +1 एंड +0। सो ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी हो रहा है उसमें आपको करके लिख देना है, शो करना है। सो ये हो जाएगा आपका +5 9 एंड 1 2 +8, ये हो जाएगा 14, देन 0, यहाँ पे हो जाएगा -1 1, यहाँ पे -1 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे 0 बचा है एंड देन +1। सो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए एंड देन अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको इसमें सेम मल्टीप्लाई का लगा देना है। तो ये हो जाएगा -1 0 +0, -2 +1 +0 एंड देन -3 0 एंड 0। ये हो जाएगा आपकी टर्म 0, इसकी वजह से ये भी 0 एंड देन 1। ये हो जाएगा आपका 0 -1 +1 0 0 एंड 0। इन टर्म की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। देन थर्ड रो की आपको कॉलम में एज इट इज स्टार्ट कर देनी है 2 + 0 + 4, देन 4 + 3 + 4, देन इसकी इधर तो हो जाएगा 6 0 + 0। इन वाली टर्म की वजह से ये चीज़ 0 हो गई है। सो ये आ जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -1 -3 +1, यहाँ से 1 से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0 6 11 एंड 6। सो अब आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट डजंट इक्वल टू सेकेंड, हैंस प्रूव। तो जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था वो प्रूव हो चुका है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ़ ए, आपको 3/3 की एक ऑर्डर गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद आपको बोला गया सो फाइंड द वैल्यू a² - 5a + 6i। ओके, सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है। आपको इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है। इसमें आपको सिंपली वैल्यूज रख देनी है। सबसे पहले जिसका वैल्यू आपको उसमें निकालने के लिए बोला है आप उसको इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए +6i। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज a²? तो आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। a² आपका कैसे आ जाएगा, आपको बोला गया है a² - 5a + 6i, तो उसको देख के घबरा क्यों रहे हैं आप। a² कैसे फाइंड करते हैं, a² = a × a आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आप उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा 5a। a आपके पास ऑलरेडी गिवन है और किसी मैट्रिक्स में स्केलर 5 एक स्केलर ही तो है, स्केलर की मल्टीप्लाई करना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपको 6a बोले 5a बोले कुछ भी बोले, आपने क्या करना है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाती है। देन व्हाट इज आई वेल डिफाइंड है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर का आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है। नाउ क्वेश्चन आपके पास 3/3 का है, तो इस चीज़ की कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आपको आई किस ऑर्डर का लेना है, आप 2/2 का लें 3/3 का लें। नो, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन जो आपको मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाली 3/3 की लेंगे। देन उसमें 6 की मल्टीप्लाई की है, यानी स्केलर की मल्टीप्लाई हुई है, तो आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्केलर की किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़े से ये लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो a² फाइंड करने के लिए a² फाइंड करेंगे a × a, तो आपने दोनों बार a मैट्रिक्स लिख देनी है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल, तो हो जाएगा 4 + 0 + 1 0 + 0 -1 2 + 0 एंड +0। ये हो जाएगा 4 + 2 + 3 0 + 1 -3 2 + 3 + 0 2 -2 एंड देन 0 0 -1 + 0 +0 लिखिए -0 लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 -3 + 0, तो यहाँ आपके पास a² आ जाएगी 5
से बचा आपके पास ओनली -1 2 6 7 9, ये हो जाएगा आपका -2 +5 0 -1 एंड -2। सो ये आपके पास आ गई है a²। देन उसके बाद आपको 5a फाइंड करना है। इट मीन्स आपने a में 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब आप a में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 0 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 3 15 5 -5 0, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 6i। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 6i। तो सबसे पहले मैंने i लिख दिया है। i वेल डिफाइंड है कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और वो किस ऑर्डर का लेना ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। सो क्वेश्चन में क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 की थी तो आपने i भी 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। उसके बाद उसने बोला है 6i फाइंड करना है। इट मीन्स आप किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 की कर रहे हैं, तो सभी एलिमेंट्स में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 1 6 0 0 6 1 6, जहाँ पे आपके पास 1 है वो हो जाएगा 6। देन बाकी सारे एलिमेंट्स तो आपके 0 ही रहेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी इन सब की वैल्यूज़ आपने उठा के रख देनी है। इक्वेशन ए में आपकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो इक्वेशन फर्स्ट में आपने इन सभी की वैल्यूज़ रख दी है। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं बचा है। आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं और कुछ ऑपरेशंस लगे हैं, किसी के बीच प्लस तो किसी के बीच माइनस। तो नो प्रॉब्लम, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। ये आपकी चॉइस है, पहले आपकी चॉइस है कि आप इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर दें देन ऐड कर दें, या फिर आप क्या करें, जो पॉजिटिव वाली मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड करें, जो एक मैट्रिक्स आएगी उसमें से आपको इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। सो सबसे पहले मैं इस वाली मैट्रिक्स ये और ये इसको मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 11 -1 2 9 6 -2, ये हो जाएगा +4 5 0 -1 -2 एंड +6 तो +4। देन माइनस ये वाली मैट्रिक्स आपकी एज इट इज। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, एक मैट्रिक्स है उसमें आपको दूसरी मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 11 - 10 1, ये हो जाएगा -1 2 -5 -3 -1 -1 5 -15 -10, ये हो जाएगा 0 -5 तो -5 -1 एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 तो आ जाएगा आपका आंसर +4 4 - 0 4। सो यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 के जैसा है, वो आप लोग कर लेंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें आपको बोला गया है एक मैट्रिक्स है ए = 3 -2 4 एंड -2। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, बट अगर वो नहीं भी गिवन होती तो ये वेल डिफाइंड है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, किस ऑर्डर की लेनी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आगे बोला है इफ़ a² = ka - 2i। ये जो चीज़ आपको गिवन है ये आपको बताया गया है कि a² बराबर है ka - 2i के, ये ऑलरेडी इक्वल है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इक्वल है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो करते हैं हम इसको स्टार्ट। सो सबसे पहले जो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। नाउ जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं उसको आप वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट कीजिए एंड देन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो a² कैसे फाइंड आउट होगा, a × a, तो आपने a मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 -2 4 -2। अभी तक सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अच्छे से कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। सो ये हो जाएगा 9 - 8 + 4 12 -2 4 = 8। अगर अभी भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन में तो आप प्लीज़ मेरी बेसिक वीडियो ज़रूर देखें। सो ये हो जाएगा 1 देन ये हो जाएगा -2 12 - 8 4 एंड देन -4। उसके बाद ka। ओके, तो ka कैसे फाइंड आउट होगा, a में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है और वो स्केलर क्या है, खुद k। तो बहुत ही इजी है, तो आप कर दीजिए 3k - 2k 4k - 2k। a के जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने उन सभी में k की
मल्टीप्लाई कर दी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। अगर वो आपको 4a बोलता तो आप क्या करते, सभी एलिमेंट्स में ए के सभी एलिमेंट्स में 4 की मल्टीप्लाई कर देते। 2a फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो आप सभी एलिमेंट्स में 2 की मल्टीप्लाई कर। सिमिलरली उसने ka बोला है तो आप a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सभी में k की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या बोलेंगे, 2i। ओके, तो 2i कैसे फाइंड आउट होगा, i आपको गिवन है, i के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप k की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 0 0 2। फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी इनकी वैल्यूज़ में सभी उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। सो जितनी भी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उनको रख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में। उसके बाद अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये इक्वल का साइन है, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। सो चाहे आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या मैं क्या कर रही हूँ 1 -2 4 -4। ये वाली मैट्रिक्स में इक्वल के इस साइड ला रही हूँ तो ये पूरा नेगेटिव है ना, इधर आके पॉजिटिव मैट्रिक्स बन जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, राइट। और इधर आपका एज इट इज 3k -2k 4k एंड -2k। सो दो मैट्रिक्स आप ऐड कर ही सकते हैं, तो ये जाएगा 3 -2 4 एंड -4 इक्वल 3k -2k 4k -2k। उसने बोला था कि ये चीज़ इक्वल है, जस्ट आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है, मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये बहुत चीज़ अच्छे से क्लियर की है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सभी इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो यहाँ से आप इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, तो 3k = 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 3/3, तो ये हो जाएगा 1। आप किधर से भी k की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, वो 1 ही आने वाली है। अगर आपने रखना है a12 = a12, तो ये हो जाएगा -2k = -2, तो k = हो जाएगा -2/2। फर्स्टली माइनस से माइनस कट एंड k = 1। आप किधर से भी चेक कर लीजिए, k की वैल्यू आएगी 1। सो यही है इसका आंसर, k की वैल्यू 1। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 18, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो अच्छे से समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 -10 α/2 10 α/2 एंड 0 एंड आई इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि i + a = i - a, और ये वाली मैट्रिक्स cos α -sin α sin α एंड cos α। ओके, सो कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, देन राइट हैंड साइड लेके चलना है। आपको दोनों इक्वेशन इक्वली आएंगी और ये आपका प्रूव हो जाएगा। सो उसको करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्टली आपको पता है आई क्या है, ए क्या है। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, सबसे आप पहले आप लिख सकते हैं व्हाट इज आई। आई होगी आपकी 1 0 0 1। आपको i + a फाइंड करना है, तो i लिखिए 1 0 0 1। किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि i आपने 2/2 ही क्यों लिया है, बिकॉज क्वेश्चन में जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो 2/2 की है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की लेंगे। यहाँ पे 0 -10 α/2 10 α/2 एंड 0। सो i + a आ जाएगी आपकी 1 + 0 1, ये हो जाएगा -10 α/2 +10 α/2 एंड 1। सो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन ए। ये आ गई है आपकी i + a। ये लिया है आपने लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेके चलेंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, i - a एंड cos α, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप i - a फाइंड आउट कीजिए। i है आपका 1 0 0 1, a है आपके पास 0 -10 α/2 +10 α/2 एंड 0। So I minus a equal to 1 - 0 is 1, so ये हो जाएगा +10 α/2 -10 α/2 and 1 - 0 1।
राइट। लेकिन सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में आई माइनस ए ही नहीं है, उसके साथ अभी और भी चीज़ है, तो वो आपको सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में आपको पास गिवन था आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो आई माइनस ए आपने फाइंड कर ही लिया है, जस्ट आपने उसकी वैल्यू रख देनी है। आई माइनस ए है आपके पास 1 पॉजिटिव टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड 1, और ये आपको गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्ट इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से आपने इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास रो इनटू कॉलम स्टार्ट कर देना है, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। राइट, ये हो गई आपकी। अभी इस रो की आपको इस कॉलम में करनी है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इसकी आपने इधर कर दी। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो पे आ जाना है, उसकी कॉलम में करनी है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसकी इधर करनी है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, सिंपल हमने मल्टीप्लाई की है। नेक्स्ट, अभी मैंने सोचा नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ। मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखा और ये चीज़ एज्यूम की कि यहाँ पे आपके पास साइन है, कॉस है और एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे टेन नज़र आ रही है। लेकिन आपको पता होता है साइन अल्फा और टेन कॉस अल्फा है, क्यों ना मैं टेन अल्फा को भी साइन में चेंज कर लूँ। आपको पता है ना, हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस और नॉट, राइट, ये आपने पढ़ा है। मतलब जो यहाँ पे एंगल होता है वही साइन का एंगल होना होता है और वही कॉस का। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टेन ए को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेन ए लिख सकते हैं आप साइन ए अपॉन कॉस बी, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए। या अगर मैं आपसे पूछूं टेन पी, तो आप इसको लिखेंगे साइन पी अपॉन कॉस पी। राइट, बस मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, जो टेन के पास एंगल होता है वही साइन और कॉस के पास भी एंगल होना चाहिए। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, सभी को लर्न होता है। सो यहाँ पे आपके पास टेन अल्फा बाई 2 है, सो नो प्रॉब्लम, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। राइट, तो बस अब आपको यही करना है, जहाँ पे आपको टेन नज़र आ रहा है उसको आपको साइन और कॉस में चेंज कर देना है। तो ये जाएगा कॉस अल्फा प्लस, इसको मैं लिखूंगी साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा एज इट इज़ माइनस साइन अल्फा एज इट इज़। आपको कुछ नहीं करना है, सारी टर्म्स सेम टू सेम एज इट इज़ लिखनी है। जहाँ पे आपको पास टेन गिवन है उसको आपको साइन और कॉस में ब्रेक करना है, दैट्स इट। प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा एज इट इज़। बाकी एलिमेंट्स को आपको छेड़ना भी नहीं है। नेक्स्ट माइनस ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एज इट इज़ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एज इट इज़। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई है बात, हमने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे आपके पास टेन का फंक्शन था उसको आपने साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अभी मैं कोई भी देख के बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हम जाहिर सी बात है एलसीएम लेंगे, तो अब आप एलसीएम लेना स्टार्ट कीजिए। ऊपर आपका एलसीएम आया कॉस अल्फा बाई 2। सो ये चीज़ आपको पता है, इस पूरे के अपॉन में तो कॉस अल्फा बाई 2 है, इट मीन्स ये इसके पास जाएगा। तो ये जाएगा कॉस अल्फा तो एज इट इज़ था कॉस अल्फा बाई 2 प्लस इसके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये तो इसके अपॉन में ही था ना, तो ये एज इट इज़ साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इधर भी आपने एलसीएम लेना है, सब जगह एलसीएम लेना है कॉस अल्फा बाई 2। तो क्योंकि ये तो इस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस
ये तो इसके अपॉन में ही था तो इसके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू एज इट इज़ और कॉस अल्फा। नीचे भी आपने एलसीएम लेना है, कॉस अल्फा बाई टू। सो ये तो इसके अपॉन में ही है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ये वाली टर्म इसके पास उधर चली गई है, इसका भी एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ये एज इट इज साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, राइट, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। नेक्स्ट यहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, या अगर आपको इनको अरेंज करके लिखना है तो आप पहले अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट टर्म तो आपकी बहुत ही अच्छे से अरेंज हुई हुई है, ये एज इट इज़ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा अपॉन, जिनको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अच्छे से लर्न है उनको समझ भी आ गया होगा कौन से फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इस ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है इसको मैं पहले लिख रही हूँ, ये आपकी साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस, वैसे साइन भी आप पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं कॉस लिख रही हूँ, कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली इसमें भी पॉजिटिव टर्म मैं पहले लिख रही हूँ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, और ये आपकी अरेंज हुई है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, और सबके अपॉन में आपका कॉस अल्फा बाई टू है, डोंट फॉरगेट, जैसे मैं भूल गई हूँ आपने नहीं भूलना है, प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, अपॉन में आपका चल रहा है कॉस अल्फा बाई टू। सो ये आपके फॉर्मूले बन गए हैं कॉस ए प्लस बी, और साइन के भी कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे बन रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये बन रहा है कॉस ए माइनस बी का, इट मीन्स कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। इसी तरह आप नीचे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बन रहा है आपका साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी, और यहाँ पे ए है अल्फ़ा और बी है आपका अल्फ़ा बाई टू। सिमिलरली इधर देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये बन रहा है कॉस का नेगेटिव में कॉस ए माइनस बी का, इट मीन्स कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। और ऊपर आप चेक करिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे आपका ए है अल्फ़ा बाई टू और बी है अल्फ़ा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब में ए है अल्फ़ा और बी है अल्फ़ा बाई टू। तो अब आपको इन फॉर्मूलाज को लिख देना है। सो ये थे वो फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे थे, आप अच्छे से एक बार पीछे भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो क्या कितना बचेगा, अल्फा बाई टू ही बचेगा ना, आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, तो ये जाएगा टू अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू, टू अल्फा माइनस वन अल्फा, इट मीन्स अल्फा अल्फा बाई टू। सो ऊपर बचा आपका कॉस अल्फा बाई टू और अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू एज इट इज। इधर से देखिए आप अल्फा बाई टू में से अल्फा माइनस करना है, तो जब आप आधे में से एक माइनस करेंगे इट मीन्स माइनस का आधा, तो ये जाएगा साइन माइनस अल्फा बाई टू और अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू एज इट इज। सिमिलरली इधर भी बचा आपका साइन अल्फा बाई टू अपॉन, सॉरी सबके अपॉन में कॉस चल रहा था ना, तो ये है कॉस अल्फा बाई टू, इधर से भी बचा आपका कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। सो ये वाली टर्म तो सिंपली आपको दिख ही रही है कि पूरी ब्रेक होगी कर ली है, तो यहाँ पे हुआ ये वन, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, राइट और नॉट, तो ये हुआ आपका माइनस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये वाली टर्म भी मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे हुआ वन। नाउ नेक्स्ट इज, तो वन, ये हुआ आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट मीन्स टेन थीटा, बस आपने थीटा वो रख देना है जो साइन का और कॉस का दोनों का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा पॉजिटिव टेन अल्फा बाई टू एंड वन। ये आ गई है आपकी इक्वेशन बी। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन बी है आपकी वन माइनस टेन अल्फा बाई टू पॉजिटिव टेन अल्फा बाई टू एंड वन, और आपकी इक्वेशन फर्स्ट भी यही है, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू एंड वन।
इट मीन्स जो आपको प्रूव करना था, फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट इक्वेशन किसकी बनी थी, आई प्लस ए। सेकेंड इक्वेशन आप राइट हैंड साइड लेके चल रहे थे जो कि ये गिवन था। सो आपका ये हैंस प्रूव्ड हो चुका है। अब आप लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, बिकॉज ए और बी एकदम इक्वल आ रही है, इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू फॉर 3.3। थैंक यू सो मच।